फोकस चाहिए बे। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है दोस्तों आप सभी का टू दिस मोस्ट अमेजिंग एंड टू दिस मोस्ट इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ VOE एकेडमी। तो क्या हालचाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत 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 है दोस्तों आप सभी का टू दिस मोस्ट अमेजिंग एंड टू दिस मोस्ट इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ VOE एकेडमी। क्या हालचाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत स्वागत स्वागत। आ जाइए सभी लोग और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। वीडियो या क्लास होता है ये पहले समझाओ हमको। मैंने बोला ये तो गड़बड़ है बाबा है। तो चलो भाई लोग, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार होने वाला है। आज कौन सा लेक्चर है? प्लीज 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 कमेंट नाम के ऑप्शन में है, कमेंट नाम के ऑप्शन में बताइए। बोला सर क्या कर रहे हो आज आप बात, और आज है आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। आज है लेक्चर नंबर 7। मैंने बोला ओपी यार ऑसम। बोला हाँ सर, आई एम ऑलवेज ऑसम। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार, ओपी तुम ऑसम हो एकदम, बहुत गर्व की बात है बे। बोला हाँ सर। तो आज का जो हमारा वीडियो है किस टॉपिक पे होने वाला दोस्तों, वो मैं जरा आपको समझा दूं, बता दूं, है ना। अब मैं तुमको समझा दूं, है ना। हाँ क्या है कि आज हम ये जो है ना, ये इक्वेशन जितने भी द्विघात समीकरण के दिख रहे हैं, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितने भी दिख रहे हैं आपको, इसके रूट्स जो है ना आप 1 सेकंड में फाइंड करोगे। 1 सेकंड में 1 सेकंड ये कैसा होता है भाई? मेरे को दिखाओ। मैंने बोला अच्छा आ जाओ भाई। सिंपल से 3-4 इक्वेशन लिखे हुए हैं, कैसे करना है क्या करना है सब चीज बताया जा रहा है। हेलो हेलो, नजर स्क्रीन पे देखिएगा दोस्तों। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है ये सभी जो हैं, ये मैं किससे सीखा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे गुरु जी हैं गगन प्रताप सर, आपको पता हो, नहीं पता हो तो कोई नहीं, 1-2 लेक्चर ही देखा उसी में सीख गया था पूरा। इसमें क्या बोला क्वेश्चन कि इनके निम्नलिखित सभी पे वैलिड है। तुम सोच रहे हो कि इतना लिखा हुआ है इसी पे वैलिड है, नहीं, वो मैं देख रहा था इसीलिए लिख लिया, सोचा कि टाइम बर्बाद ना हो। निम्नलिखित का मूल निकाले, मूल निकाले। बोला वाह सर निकालते हैं, कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ कोई परेशानी? बोला नहीं सर। मैंने बोला ये दिख रहा है क्या? बोला हाँ सर, आई दिस इज विजुअल एंड दिस इज एंड ऑलवेज यू कैन विजुअल। क्या बोला? सही सही बोल। मैंने बोला यस सर, ये विजिबल है और ये ऑडिबल है। बोला वाह सर, आप ही बोल रहे हो और आप ही समझा रहे हो, क्या गप है बात। मैंने बोला देख ये वाला क्वाड्रेटिक दिख रही है क्या? बोला हाँ सर दिख रही है, एकदम विजिबल है। मैंने बोला अच्छा। अब सोचो कि कौन सा ऐसा संख्या है जिसको मल्टीप्लाई, कौन से ऐसे दो संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करे तो ये संख्या है और उसको जोड़े तो बीच वाला ये जो है प्लस का 20 है। बोला कुछ नहीं सर, 13 और 7 है, दो ऐसी संख्या। मैंने बोला वाह सर। मैंने बोला वाह यार बहुत बढ़िया, क्योंकि 13 सत्ते 91 होता है, 13 और 7 को जोड़ोगे तो प्लस का 20 होता है, बस कुछ नहीं। और जो भी साइन है, जैसे यहाँ पे दोनों प्लस का साइन हुआ लिया ना, तो बस जैसे ये 13 सत्ते 91, 13 प्लस 7 20 आ गया, तो बस इन दोनों को नेगेटिव साइन के साथ लिख देना है ना। बस यही रूट है, चेक कर ले भाई। दिख रहा है क्या? 1 सेकंड चेक करने दे भाई। यस दिस इज वेरी वेरी क्लियरेबल। और इस पे आते हैं, ये वाला भी सेम टू सेम। कोई ऐसा संख्या सोचा है क्या जिसका गुना करने पे 120 आता हो और जोड़ने या घटाने पे माइनस का 23 आता हो? बोला सर बहुत आसान। मैंने बोला कौन कौन से भाई बोलना? बोला सर ऐसा संख्या, हाँ एक संख्या है, एक नहीं वे दो होगा। बोला वाह सर, 1 सेकंड रुक जाओ। 1 सेकंड दोस्तों, गिर गया मारकर इसलिए। ऐसा कौन कौन सा संख्या है? बोला सर ऐसा संख्या है, एक तो है 15 और एक है 8। यस, अब 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो 120 तो बनेगा, दोनों प्लस का है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। हेलो हेलो, नजर स्क्रीन पे। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो 120 तो बनेगा, लेकिन 15 में 8 जोड़ेगा तो क्या ये माइनस का 23 आएगा क्या? बोला सर ये तो GDBD है। तो मैंने बोला क्या करना पड़ेगा? बोला सर ऐसा करते हैं कि दोनों को माइनस जो है ना, दोनों को माइनस में लेते हैं। -15 गुना में -8 तो वो 120 हो जाएगा, और -15 को -8 से जोड़ेंगे तो -23 आएगा। दिस इज राइट। क्या सर हम -15 और 8 प्लस का नहीं ले सकते? क्या हम -15 और प्लस का 8 नहीं ले सकते? मैंने बोला नहीं यार। बोला क्या दिक्कत है सर, दिक्कत बताओ। मैंने बोला देख 15 को अगर 8 से गुना करेगा तो 120 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस का 120 थोड़ी ना, प्लस का है। बोला वाह सर इसलिए नहीं ले सकते। और -15 और 8 को जोड़ेगा तो वो प्लस का 7 आएगा, माइनस का 7 आएगा, ध्यान से देखो। बोला हाँ सर, और माइनस का 7 नहीं लाना, माइनस का 23 लाना, ध्यान से। हेलो हेलो, यस सर, नजर स्क्रीन पे है हमारे और हम इधर ही देख रहे हैं।
क्या सर हम माइनस का 8 और प्लस का 15 नहीं ले सकते? मैंने बोला भाई यार ये भी तेरा एकदम जेन्युइन डाइट है या डाउट है? मैंने बोला डाउट है। बोला सर इसमें क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 15 8 जा 120 होता है, 15 8 120 और प्लस करेंगे 15 प्लस 8 माइनस का 8 है बे, तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो इससे भी बात नहीं बनी, तो हमको क्या लेना पड़ेगा दोस्तों? फिर एक बार और आया कि सर ऐसे में क्यों नहीं हो रहा 15 और 8? तो मैंने बोला देखो भाई मल्टीप्लाई करेगा तो 120 तो आएगा, लेकिन क्या इन दोनों को जोड़ेगा, है ना, जोड़ेगा तो ये माइनस का 23 आ रहा है, या फिर घटाएगा तो माइनस का 23 आ रहा है। बोला नहीं सर। तो यहीं पे हम लोग फंस जाते हैं, इसलिए हमको जवाब देना पड़ता है क्या? माइनस का 15। अब ये चल क्यों नहीं रहा भाई? नया ही है, तुमको भी उड़ी बाबा सिचुएशन है क्या कोई? बोला नहीं सर। तो एक आ गया हमारा माइनस का 15, एक आ गया हमारा माइनस का 8। तो ये रूट नहीं आए, ये तो साइन आया हमारे सामने। अब क्या करना है? जो भी साइन आया बस उसको उसके अपोजिट साइन के बराबर लिख देना। अपोजिट साइन के बराबर मीन्स कि जैसे हमारे पास माइनस का साइन है तो उसको प्लस बना देना, जैसे प्लस का है तो माइनस बना देना। दिस इज आवर रूट। आप चेक कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, यही रूट है दोस्तों। 4 क्लासेस में मैं पहले यही भी सिखा रहा होता, है ना। आपको इतना समझ आया होगा, होप एंड बिलीव। बोला हाँ सर। अबे भाई चल जा यार, परेशान काहे कर रहा है दोस्त? बोला अच्छा। अब इसको देखो, ऐसा कौन सा संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 40 और जोड़ने या घटाने में प्लस का 3 आ रहा हो? बोला सर कुछ नहीं, 8 और 5। भाई चल क्यों नहीं रहा भाई? अभी ये पुराना वाला है इसलिए नहीं चल रहा, मैं अभी बोल रहा हूँ चल क्यों नहीं रहा? उड़ी बाबा, एक सेकंड। हाँ आ गया। अरे आ गया दोस्त, एक सेकंड रुक जाओ। यस दिले, आजा। हाँ, कैसे कौन कौन सी संख्या है सर? बोले सर एक तो 5 है और एक 8 है। एक 5 है और एक 8 है। 8 पंचे 40, लेकिन यहाँ पे माइनस का लाना है, तो सर हम क्या करें, किसको माइनस में डालें? तो मैंने बोला भाई थोड़ा सा माइंड लगाओ। थोड़ा सा माइंड कहाँ पे लगाना कि अगर हम इन दोनों को जोड़े तो प्लस का 3 भी आए, इन दोनों को जोड़े तो प्लस का 3 आए, तो कहाँ पे हमको माइनस लगाना चाहिए? बोला सर, बोला तुमने बोला कि सर ऐसा करते हैं, -5 करके देखिए क्या। तो मैंने बोला -5 अट्ठे -40 तो होगा, -5 अट्ठे -40 होगा, और -5 में अगर 8 जोड़ेगा तो प्लस का 3 भी होगा। बोले ये तो सिचुएशन बहुत मस्त हो गया सर। बस ये देख ले, ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करा है। -5 अट्ठे -40 और -5 + 8, -5 + 8 दोस्तों होता है क्या? प्लस का 3। यस सर, माइनस का 8 ले ले तो मैंने वाला -40 तो हो जाएगा, लेकिन एक बार जोड़ के देख भाई, एक बार जोड़ के देख, ये माइनस का 3 आ रहा है, जो कि यहाँ पे प्लस का 3 है। ध्यान से। बोला वाह सर। बोला तुमने वाह सर, समझ में आती है बात, और आप कर सकते हैं हमारे साथ अंधविश्वास। मैंने बोला नहीं यार ऐसा कुछ नहीं। तो अब हमारी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और जहाँ पे साइन है नेगेटिव का वहाँ पे पॉजिटिव कर दो, जहाँ पे साइन है पॉजिटिव का वहाँ पे नेगेटिव कर दो। दिस इज आवर रूट दोस्तों। कैसा लगा आपको? बताओ भाई कैसा लगा? बोला सर ओपी लगा। क्या लगा सर? ओपी। देख लो, ध्यान से देख लो भाई, वही है, सेम चीज लिखा हुआ है ना। समझ में आया क्या? बोला सर किसी भी क्वाड्रेटिक का निकाल सकते हैं, किसी का भी। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे मत कर देना, नहीं तो 0/2 देगा। 0/2 क्या होता है दोस्तों? बोला सर सुधरोगे नहीं आप? मैंने बोला हाँ यार। तो ऐसा नहीं कर देना एग्जाम में डायरेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट मारो। क्या करना है, जैसे मेरे को ये इक्वेशन देखते ही दो चीज समझ में आना चाहिए कि 15 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो 120 आएगा, और 15 को अगर कौन सा ऐसा, ये दोनों संख्या जो है कौन सा ऐसा में प्लस ले किस में माइनस ले, है ना, किस में प्लस ले और किस में माइनस ले। तो मैं आपको इसका भी एक ट्रिक बताऊं क्या? इसका भी एक ट्रिक है। जो बड़ा वाला संख्या होगा ना, जो बड़ा वाला संख्या होगा दोस्तों, लेकिन ये हमेशा कह नहीं सकते, छोड़ो ये ट्रिक, मैं तुमको कभी बाद में बताऊंगा। ये ट्रिक कभी बाद में बताऊंगा, ये अभी तुम्हारे फिर उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, है ना। तो क्या करना है कि दो संख्या ऐसा लेना है जिसको प्लस या माइनस करके ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। तो 15 और 8 तो हमारे सामने आ गया। तो अगर हम माइनस का 8 लिए तो 15 प्लस में माइनस का 8, तो ये कितना आ गया? प्लस का 7 आ जाएगा। लेकिन अगर हम -15 और प्लस 8 ले, -8 ले, -15 -8 ले, तो ये माइनस का 23 होएगा। -15 इंटू में -8 इज नथिंग बट +120। क्या आप एग्री करते हैं क्या? क्या आप एग्री करते हैं क्या? मिटाने वाला के दौड़िया बात हाथ में ही है सर। मैंने बोला अच्छा, देख लो भाई, समझ में आया क्या? बस एक नजर उसको, समझ में आया क्या भाई?
ये बहुत इंटरनेशनल स्टेप है जो भी मैंने करा। फिर सर क्या करते हैं, ये थोड़ा सा सेशन जो है ना आज हमारा लंबा जाएगा, है ना। एक और घर के लिए दूं क्या, ये निकाल के आना आप, है ना। इसका डिस्कशन नहीं होगा, आप लोग चैट में कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। क्या होगा, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 45 बराबर 0। इसके मूल आप निकाल के ला सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है ना। वही ट्रिक है, डायरेक्ट करके देखो तभी समझ में आएगा, बिकॉज मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। एक सेकंड में आया भाई, इधर गर्मी बहुत होती है यार, है ना। ओके आई एम हियर टू हेल्प यू। अब इतना समझ में आया क्या, बोला हाँ सर। तो फिर अब हम चलते हैं थोड़े बहुत 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे। उड़ी बाबा, ऐसे 5 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं क्या, मैंने बोला हाँ, कोई दिक्कत, बोला नहीं सर। तो फिर आपने पिछली वीडियो में बोला क्यों नहीं पूछा जाता, मैंने बोला यार देखो डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा ऐसा कि तुमसे कि रूट निकालो, बट पूछा जाता है, किसी अन्य रूप में पूछा जाता है ना, हाँ। बट तुम यहाँ पे भी उसको बना सकते हो, है ना। इससे पहले 1-2 टाइप के और क्वेश्चन है जो कि मैं करवाना चाहता हूँ आप सभी को, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वो टाइप मेरे को शायद भूल गया कि पता नहीं क्या है। ऐसा पूछा जाएगा कि बताओ कि निम्नलिखित में 4 ऑप्शन देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, ये 2 नंबर या 5 नंबर में नहीं पूछा जाएगा। ऐसा पूछा जाएगा, निम्नलिखित में द्विघात समीकरण पहचाने, द्विघात समीकरण पहचानो, सर अभी सुना था इसको कहीं पे, समीकरण को, निम्नलिखित में द्विघात समीकरण पहचानो। कौन कौन से द्विघात समीकरण, ए ऑप्शन है दोस्तों आपका x प्लस में 3 में x। भाई क्यों परेशान कर रहा है, चला जा भाई, नहीं तो अभी तेरे को मोर्टीन दूंगा ना एक, बस उसी में शांत। एक्स स्क्वायर। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4 बराबर 0, यस। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स स्क्वायर बराबर 2, यस। और डी ऑप्शन में क्या है दोस्तों, एक्स क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 1 बराबर 0, यस। ये हमारा क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं सर, सॉल्व करते हैं, जहाँ पे ऑप्शन मिल जाए वहीं पे रुकेंगे। पहला क्या है, पहला सॉल्व करें, यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से इस वाले टर्म में से देखना दोस्तों, पहले यहाँ पे लिखा हो क्या हुआ है कि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ इस साइड, तो यहाँ से हम एक्स क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, यस। तो यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था, तो 1 से एक्स नहीं गया तो एक्स वो आया, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस में एक्स से एक्स गया तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 3, यहाँ पे क्या बचा 3 बचा ना दोस्तों, है ना। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना, इस x को यहाँ पे 1 है, यस, तो इस 1 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। सर ये 1 कहाँ से आया, मैंने बोला देख भाई 7/1 लिखा हो तो उसको हम 7 लिख सकते हैं, इतना आता है क्या, बोला हाँ सर इतना तो आता है हमको, मैंने बोला हो गया काम, बस इतना ही का जरूरत है बे। बोला वाह सर ऐसा टीचर हो ना, मैंने बोला अच्छा बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस में 3 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई में, देखना दोस्तों एक्स गुना में एक्स का पावर 2। अब ध्यान से देखना दोस्तों, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ तो किसी को कोई दिक्कत, बोला सर कैसे लिख दिया, तो मैंने बोला अच्छा ये भी दिखने, बोला हाँ सर एक्स का पावर में यहाँ पे क्या है 1 है, सर एक्स का पावर में 1 कहाँ से आया, मैंने बोला भाई देख एक्स के पावर में 1 जो होता है वो दिस इज नथिंग बट एक्स होता है, जैसे कि 4 की पावर में 1 है तो दिस इज नथिंग बट 4 है। बोला वाह सर क्या बात है, क्या एक्सप्लेनेशन है, मैंने बोला बहुत बढ़िया है, ये सब तुमको 9th में पढ़ना चाहिए था। इसका नाम अगर तुमको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इसका नाम होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर फंक्शन 11th में एक्सपोनेंट या ऐसे ही कुछ है, नाम मैं भूल चुका हूँ, जो कि नहीं भूलना चाहिए था मेरे को। उड़ी बेटे आज क्या हो गया भाई इसको। तो यहाँ पे क्या है, एक्स का पावर 1 गुना में एक्स का पावर 2, यस। तो आपको पता है जब बेस सेम हो तो पावर जो है प्लस हो जाती है, तो 1 प्लस में 2 इज नथिंग बट एक्स के पावर 3। क्या कोई दिक्कत है क्या, बोला नहीं सर, तो मैंने बोला बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3। अब डायरेक्ट यहाँ से इसको इस साइड ले जाओ,
एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 3 बराबर 0। अब देख लो ये 3 घात का समीकरण है, दिस इज नॉट ए द्विघात समीकरण, दिस इज ए कौन सा इक्वेशन है भाई, त्रिघात समीकरण है। कौन सा घात, त्रिघात समीकरण है ना। क्लियर है क्या, बोला हाँ सर। तो पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं। सर ये होगा, मैंने बोला क्यों भाई क्यों होगा ये, बोला सर ये होगा। मैंने बोला अच्छा हाँ। क्यों सर, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर, मैं बताता हूँ, ऐसा कहीं पे लिखा रहे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी जी, इस रूप का कोई लिखा रहे तो इसको बोलते हैं बहुपद। अगर इसको 0 के बराबर कहीं पे लिखा हो तो इसको बोलते हैं समीकरण, और इसको समीकरण ही नहीं, इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। सर क्यों, क्योंकि इसका पावर 2 है दोस्तों। ये सब बातें मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए अभी लास्ट है टॉपिक तो मैं समझा दे रहा हूँ, आप भूले होंगे तो समझ जाइएगा प्लीज। तो ये इस रूप का है तो ये हमारा बहुपद हो गया। सर ये क्यों नहीं है, मैंने बोला मल्टीप्लाई करके देखना, कर लेगा, बोला नहीं सर आप करवा दो। मैंने बोला अच्छा मिटाएंगे इसको, नहीं सर करके दिखा दो। मैंने बोला अच्छा चलो इधर आओ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। भाई ये कहाँ से आ रहा है भाई आज, सर आप पढ़ाते कहाँ हो ये तो बताओ। मैंने बोला यहीं पे एक्स स्क्वायर बराबर में क्या लिखा हुआ है 2। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं भाई, तुम एलसीएम लेके देख लो अगर तुमको नहीं पता तो। एक्स के पावर में 2 को अगर हम एक्स के पावर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो फिर से बात वही लागू होती है, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा। एक्स के पावर 4 प्लस में 1 बराबर 2x स्क्वायर। यस सर ये 2x स्क्वायर कहाँ से आया मैंने बोला भाई एलसीएम लेके देखिए, एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा। समझ में आया क्या बोला हाँ सर। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स के पावर 4 माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 1, कोई दिक्कत, बराबर 0। तो अब देख ले भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सर क्यों, क्योंकि देखना भाई इवन पावर है ना हर जगह। हाँ सर, जो बात, जिनको ये बात सब नहीं समझ आ रही कृपया वो जाके वो वाली लेक्चर जो है वो देखे। और सर यहाँ पे आपको पता हो चाहे ना पता हो, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है दोस्तों। यस समझ में आ रहा है क्या, बोला हाँ सर। ये भी नहीं हुआ, और ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो ये ऐसे ही नहीं होगा। इतना क्लियर है क्या, तो ये वाला टॉपिक आप बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा आपको। और ऐसा भी कहीं पे लिखा हो कि x के पावर में ऐसा एक्स स्क्वायर रूट के अंदर x लिखा हो 2 के पावर में रूट x, तो अगर वेरिएबल पावर कोई रूट के अंदर है तो वो भी द्विघात समीकरण हमारा नहीं होगा, वो भी हमारा समीकरण जो है द्विघात समीकरण वो नहीं होगा दोस्तों, है ना। समझ में आ रहा है क्या, बोला हाँ सर एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बोला वाह यार। इसी में एक और क्वेश्चन मैं आपको सामने दे रहा हूँ, जरा पहचानो भाई, है ना, पहचान लो, है ना, ये सभी जरूरी है बे। बोला वाह, क्वेश्चन लिख के लाया मैं, हाँ ये सब पूछा जा चुका क्वेश्चन है तो मैंने सोचा कि बता दूं, है ना। एक है कि 4 का स्क्वायर प्लस में 6x बराबर 0। एक सेकंड रुक जाओ यार, ये मेरे को लग रहा है छोड़ेगा नहीं भाई, क्या पीछा लाइट क्यों ऐसा हो रहा है भाई। एक सेकंड रुक जाओ दोस्तों, मैं आ गया। ये ऐसा है, एक ये है और दूसरा में हमारे क्या है, एक्स स्क्वायर, हेलो हेलो नजर स्क्रीन पे दोस्तों, बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बराबर 0। यस, और फिर तीसरा क्या है दोस्तों, x इंटू में x प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर। ए ऑप्शन इसमें भी पहचानना ही है, मैं हर बार लिखूँ दिस इज नॉट पॉसिबल। डी ऑप्शन क्या है दोस्तों हमारा, x माइनस 3 इंटू में x प्लस 3 बराबर में 5। अब इसमें से बोला कि पहचानो कौन सा है आपका द्विघात बहुपद और ले जाओ 1 नंबर। मैंने बोला बहुत बढ़िया सर, ये भी है। मैंने बोला कैसे, प्लस सर कांस्टेंट टर्म को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 0 गुना में 1, है ना, बराबर 0। सर ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 0 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। देखो ये द्विघात बहुपद के रूप का। मैंने बोला अच्छा खोल इसको। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16, 16 प्लस में 6x बराबर 0, है ना। अब 16 को साइड ले जा तो 6x बराबर -16, है ना। क्या ये तुमको द्विघात बहुपद दिख रहे क्या, बोला वाह सर क्या एक्सप्लेनेशन है। ये कौन सा लीनियर इक्वेशन है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैंने बता दिया है ना, अब आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता ही नहीं, मस्ट पता होना चाहिए। सर ये तो 100% है सर, ये नहीं हुआ तो अब तो ये तो होगा ना सर। ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे a बराबर 0 के लिखा हुआ है, और अगर a बराबर हो गया 0
तो ए को 0 लिखो, है ना। हाँ, ए की जगह पे मैंने 0 लिख दिया। दिक्कत किसी को? बोला नहीं सर, 0x², 0 गुना में x², तो ये कितना आ गया दोस्तों? 0। तो 0 माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो क्या ये दिख रहा है तुमको? क्वाड्रेटिक दिख रहा है? अगर तुमको दिख रहा है तुम तो महान हो बे। बोला नहीं सर, आप एकदम सही कह रहे हो। ये कौन सा है? ये भी लीनियर में आ जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरे पे आते हैं। मल्टीप्लाई कर भाई, तो ये आ जाएगा, x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो x² प्लस में x को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x। अगर तुमको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अगर 2 प्लस की टर्म अंदर में लिखी हुई है और बाहर कोई संख्या मल्टीप्लीकेशन या कोई वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में, तो एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, है ना। तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² और x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x बराबर में x² से x² कैंसिल। सर कैसे कैंसिल? मैंने बोला देख भाई, प्लस का पॉजिटिव साइन है, दोनों बराबर के साइड तो काट सकते हैं। बोला सर इससे भी नहीं समझ आया। मैंने बोला अच्छा इधर आ जा, x², ये प्लस का x² इधर आएगा तो माइनस का x² प्लस में 2x बराबर 0। यस, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों x² में से x² गया तो 0 प्लस में 2x बराबर में 0, इसलिए कैंसिल कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बाद में 0 ही आने वाला है। सर फिर 0 आएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा तो समझ नहीं आ रहा है। मैंने बोला अच्छा प्लस का साइन है भाई, ध्यान से देखो। और 2x में अगर हम कुछ भी प्लस करेंगे, कुछ भी नहीं 0 प्लस करेंगे तो वो वैल्यू वही रहेगी, है ना। हाँ समझ में आया क्या? बोला हाँ सर। तो x बराबर यहाँ से क्या निकल गया? 0। सर कैसे? मैंने बोला देख 2 नीचे ले जा, पता चल जाएगा। तो इससे हमारे क्या हुआ कि यहाँ से पता चला हमको, यहाँ से क्या पता चला हमको? x², हाँ यहाँ से क्या पता चला कि ये भी हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक वाला नहीं है। अब ये इस पे आते हैं। बोला सर ये क्या लिखा हुआ? a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, है ना। हाँ, और कहीं पे ऐसा लिखा रहे कि 4 माइनस डी इंटू में 5 माइनस सी, तो इसको a माइनस बी a प्लस बी मत लगा देना, क्योंकि ये a माइनस बी और ये ऐसा लिखा रहे a प्लस बी, a प्लस में यहाँ पे लिखा रहे c प्लस में d, तो इसको मत कर देना, क्योंकि सेम शक्ल होना चाहिए। यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी a होना चाहिए दोस्तों। यस, है ना। यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3। साइन सा कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे प्लस हो सकता है, यहाँ पे लेकिन माइनस होना चाहिए, है ना। चाहे तो वहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, है ना। तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इज नथिंग बट a² माइनस में b²। 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 3 का स्क्वायर इज नथिंग बट 9 बराबर 5। तो x² बराबर 9 उधर गया तो माइनस का 9 इधर गया तो प्लस का 9, तो 9 5 14। तो x² बराबर 2 वैल्यू हमारे सामने, 2 रूट निकल के आ चुके हैं, है ना। क्या क्या निकल के आया सर? x² बराबर 14। ये हमसे पूछ रहा है कि x की कौन कौन सी वैल्यू है जिसपे ये 14 है ना। तो एक तो रूट माइनस के साथ माइनस रूट 14 पे, है ना। और एक माइनस रूट 14 कुछ भी सर। एक सेकंड रुक जाओ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। हेलो हेलो, ध्यान से, हेलो हेलो सर गलती हो गया क्या? मैंने बोला यार नहीं, गलती उलती कुछ भी नहीं, ध्यान से देखो। तो ये x जो है स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस माइनस के साथ रूट 14, है ना। एक बार प्लस के साथ रूट 14, एक बार माइनस के साथ रूट 14, है ना। तो ये हमसे क्या बोल रहा है कि x² के x का कौन सा वैल्यू रखे जिसका स्क्वायर करने पे ये 14 आ जाए। तो मैंने बोला बहुत आसान, एक बार माइनस के साथ रूट 14 रख के देख लो, इसका स्क्वायर करो तो ये 14 के बराबर है। एक बार प्लस का रूट 14 का स्क्वायर कर लो तो वो भी 14 के बराबर है दोस्तों, है ना। रूट 14 का स्क्वायर रूट 14 है, ध्यान से देखना। माइनस का स्क्वायर प्लस रूट का स्क्वायर कट गया। क्यों कट गया सर? क्योंकि रूट का पावर 1/2 होता है। अगर आपको नहीं पता तो पता रखना पड़ेगा ना दोस्तों। बोला हाँ सर, है ना। हाँ, तो इसका आंसर हमारे सामने क्या गया? एक बार प्लस एक बार माइनस के साथ रूट 14। तो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है क्या? बोला हाँ सर। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पर मैं इतने ही सवाल करा सकता था, बाकी सवाल मेरे को अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, नहीं तो मैं सारी सवाल का झड़ी लगा देता है। अब नया ईयर का क्वेश्चन बैंक आया तो उसको खरीदूंगा, फिर आपको समझाऊंगा बहुत सारी चीज़ें, या फिर किसी के पास होगा तो उससे लेके समझाऊंगा। भाई टेंशन काहे लेते हो बे? किस एकेडमी पे? तुमको नहीं पता? तुमको दिस इज ए वायरल एकेडमी। सर नाम भूल गए क्या? नहीं, मैंने बोला ऐसे ही बोला बे, वायरल सम आता है मेरे को नाम, दिख रहा है क्या? 3 स्टार है भाई। 3 सर हम तो 5 दे रहे थे। मैंने बोला 3 का स्क्वायर बोला मैंने, ध्यान से सुना। बोला वाह सर, मजाक बहुत बढ़िया करते हो। मैंने बोला वाह सर, है ना। फिर क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? 2 की पावर में x प्लस वाई, है ना। हाँ, ये भी द्विघात समीकरण से ही है ना। हाँ, इसमें भी समीकरण ही होता है, द्विघात समीकरण का नहीं है, मतलब
हाँ, ये ऐसा बोल सकते हो कि समीकरण बनेगा तो उसको सॉल्व करना होता है, तो ये कहीं से भी होता है, तो तुम अभी सॉल्व कर सकते हो, तो फिर बाद में क्यों करे, है ना, अभी सॉल्व कर लो। बोला हाँ सर। भाग जा भाई, ये दादा हट ना। हाँ, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना सर। इस सवाल को देखते ही क्या सोचना, हर सवाल कुछ ना कुछ सिखा रहा है, सोचिए प्लीज सोचिए। बोला हाँ सर। √8 को ध्यान से देखना दोस्तों, √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं क्या? बोला हाँ सर, 2√2 हम इसको लिख सकते हैं। मैंने बोला बहुत बढ़िया। 2 गुना में 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। सर कैसे लिख दिया? मैंने बोला रूट का मतलब होता है दोस्तों पावर 1/2 किसी भी चीज का, अगर कोई वेरिएबल है तो इसका पावर 1/2। ये समझ में आ रहा है? तो रूट की जगह पे मैंने पावर 1/2 लिख दिया, और यहाँ पे पावर 1/2 है, संख्या दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम 2 की पावर 1 प्लस में 1/2 लिख सकते हैं, और 1 प्लस में हाफ इज नथिंग बट 2 की पावर 3/2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, गड़बड़, कोई गुड़गुड़ पेट में, चेक कर ले भाई, वही चीज लिखा हुआ है, एलसीएम लेके देख। बोला हाँ सर, अब तो समझ में आती है बात। यस और नो? बोला हाँ सर, यस, एकदम यस है भाई यार। 2 की पावर में ध्यान से देखना, हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए, बिकॉज सर अगर नजरें ही स्क्रीन पे ना होगी तो क्या होगा? धमाका। भाई यार ये बहुत परेशान कर रही है, मक्खी नाम की जनजाति है, बहुत खतरनाक होती है। अब ध्यान से देखना, बेस जो है ये सेम है ना, तो अगर बेस सेम होता है तो उसका पावर भी सेम होता है। हेलो हेलो, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, अब जान लो, अभी समझा रहा हूँ, समझ लो। अगर बेस सेम होता है तो उसका पावर भी सेम होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x + y बराबर x - y बराबर मेरे 3/2। सर ये आपने कैसे लिख दिया? सर इसका बेस सेम कहाँ से है? मैंने बोला देख भाई, 2 बराबर में 2 बराबर में 2। बोला वाह सर, क्या बात है सर, क्या एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ से x + y बराबर 3/2 के बराबर है, और x - y बराबर भी 3/2 के बराबर है। यहाँ से हमसे x और y पूछ रहे दोस्तों, तो कुछ नहीं करेंगे, x + y बराबर हमारा क्या है दोस्तों 3/2, और x - y बराबर भी कितना है दोस्तों 3/2। अब यहाँ से हम प्लस माइनस करके, या फिर तुम x की कोई अलग सी वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? देखो जैसे कि x + y बराबर 3/2 है ना, तो ये x इसको कैसे लिख सकते हो? तो x बराबर 3/2 - y ऐसे करके, तो x की वैल्यू इसमें पुट कर दे, डायरेक्ट निकलेगा भाई, डायरेक्ट निकलेगा। तुम करके देखना भाई, अभी करके दिखाऊँ, वो भी करके दिखा देगा, टेंशन सब्र रखो। अब क्या करते हैं, इसको हम पॉजिटिव प्लस करके काट सकते हैं, है ना? हाँ, बोला हाँ सर, प्लस कर लेते हैं इसको। प्लस करें क्या? प्लस करने से क्या मिलेगा हमको? x मिल जाएगा। सर ये आपको कैसे पता चला प्लस करने से x मिलेगा? मैंने बोला देख भाई, ऐड जब हम करते हैं तो यहाँ पे किसी भी चीज़ का साइन जो है ना वो बदलता नहीं है, तो प्लस का y माइनस का y जोड़ने से कट जाएगा। सर कैसे? मैंने बोला ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे प्लस का y है, प्लस में x है, माइनस में y है, तो y प्लस 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 कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ये क्या लिखा हुआ है कि y में हम क्या जोड़ रहे हैं दोस्तों? y में हम जोड़ रहे हैं -y, ये यही चीज़ लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, और चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखिए प्लीज, बिकॉज ऑब्जर्वेशन इज एवरीथिंग, है ना? तो यहाँ पे प्लस किया तो यहाँ पे क्या बचा 2x। यस, प्लस का y माइनस का y कट जाएगा, साइन चेंज नहीं होता, मैंने आपको बता दिया। 3/2 प्लस में 3/2 इज नथिंग बट बेस सेम है, तो डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। तो 2x बराबर 6/2, 6/2 कितना होता है दोस्तों? आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, 3 होता है। सर ये आपको कैसे पता है कि क्या 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 सर ये आपको कैसे पता कि 6/2 3 होता है? मैंने बोला काट के देखना भाई। बोला हाँ सर। तो x बराबर हमारे सामने क्या गया दोस्तों 3/2। अब यहाँ से तुम ऐसे y भी निकाल सकते हो। कैसे सर? y कैसे निकाल सकते हैं? अब तुम इसको माइनस कर लो तो y भी निकल जाएगा, है ना? लेकिन मैं उतना लंबा रास्ता क्यों चुने कि डायरेक्ट माइनस कर, डायरेक्ट ये वाली वैल्यू तुम इसमें से या इसमें से किसी में पुट करो, निकल जाएगा। बोला हाँ सर, पुट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? जैसे इसमें भी पुट कर लो, x - y बराबर में 3/2। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, x की वैल्यू क्या है दोस्तों 3/2, माइनस में y बराबर 3/2। यस, अब क्या करते हैं, माइनस y को उधर ले जाते हैं, तो 3/2 माइनस में ये 3/2 को उधर ले आते हैं, तो -3/2 बराबर -y उधर गया तो +y, यहाँ पे y बराबर क्या गया दोस्तों 0। सर 0 कैसे आया? मैंने बोला देख भाई, ये भी सेम वैल्यू है और ये भी सेम वैल्यू, जब सेम वैल्यू घटती है तो ये क्या आता है दोस्तों 0 के बराबर आता है। क्या क्लियर है क्या? बोला हाँ सर, है ना?
सर ये आपने क्या लिखा, मैंने बोला 2 में से 2 जाता है तो 0, क्योंकि सेम वैल्यू है ना। तो x बराबर इतना, y बराबर 0। दिस इज क्लियर एक्सप्लेनेशन और नॉट? बोला हाँ सर। क्या ये आपको समझ में आया क्या? बोला हाँ सर। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया दिख रहा है ना। हाँ, एक सेकंड में आया। ओहो, आ गया दोस्तों, है ना। समझ में आया क्या? इसको मिटाएं क्या? बोला हाँ सर। तो इस टाइप के सवाल आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो वाला भी दिखाऊं क्या, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? दिखा देता हूँ कि डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल के तुम कैसे जा सकते हो। जैसे ये x प्लस वाई बराबर हमारे पास क्या है 3/2, और x माइनस वाई बराबर भी क्या है 3/2 ना। अब x की कोई वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या निकालोगे? 3/2 माइनस में y। यस, अब यहाँ पे y की x की जगह पे ये पुट कर दो 3/2 माइनस में y, है ना, और फिर माइनस y बराबर 3/2, है ना। अब क्या करो, माइनस y और माइनस वाई कितना हो गया, -2y बराबर में 3/2, और इधर ले जाओ, ये 3/2 है तो ये प्लस का 3/2 है तो उधर जाएगा माइनस का 3/2, तो ये 0 आ गया है ना। -2y बराबर में 0, तो y बराबर में 0/-2 इज नथिंग बट 0। तो y की वैल्यू 0 आ रही है। कहीं से भी कैसे भी करो सवाल सेम रहता है, आंसर सेम आता है। जितना आपका थॉट प्रोसेस है, इसको 4-5 लाख हजार भी दिया है ना, तो आप किसी भी सॉल्व मेथड से जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर आपका सेम आएगा दोस्तों, है ना। हाँ, तो एग्जाम में कैसे करना सर? एग्जाम में प्लस माइनस करके करना, आपको फुल नंबर मिलेगा, है ना। एक बार एक्स निकाल लो, फिर वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट लिखोगे तो हो सकता है एग्जामिनर आपका नंबर काट ले, है ना। तो उसका एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है, बट मैं पूछ के आपको जरूर बताऊंगा, है ना। एक संपर्क में है हमारे, है ना, वो चेक करते हैं तो आपको जरूर बताया जाएगा। अभी आए हैं वो हमारे संपर्क में, नहीं तो पहले रहता तो भाई सिचुएशन कुछ और होती है। फिर हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक सेकंड रुकना दोस्तों। क्वेश्चन ये है, ऐसा भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन ऐसा दे देगा 2x² प्लस में 6x माइनस में 6, है ना, और ये कोई द्विघात बहुपद दे देगा आपको, है ना। सर बहुपद की बात क्यों कर रहे हो आप, तो समीकरण पढ़ा रहे हो। अरे मैंने बोला ये सेम ही होता है ना, बस इस समीकरण में क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यहाँ पे 0 कोई एक्सप्रेशन लिखा होता है बहुपद में, है। तो ऐसे डायरेक्ट में बहुपद या समीकरण माने कि द्विघात समीकरण, बात एक ही है, बस थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज है, बस उसमें 0 के बराबर, उसमें आप वो एक प्रकार का इक्वेशन बन जाता है जिसको आप लोग सॉल्व करते हैं, और ये एक प्रकार का एक्सप्रेशन होता है दोस्तों। ये एक्सप्रेशन इक्वेशन क्या होता है मैंने वाला बता चुका हूँ, आप जाके वीडियो देखिएगा प्लीज, है ना, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता करना है कि अल्फा प्लस बीटा, ऐसा आपको ऑप्शन में दे रखा है, या अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों में से कौन बड़ा है या बराबर है, क्या है, ये आपको बताना है। तो सर कैसे पता करें, तो मैंने बोला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, -b/a, है ना। तो -b कितना है दोस्तों, ए लिख लो, ए बराबर 2 है, b बराबर में प्लस का 6 है, ध्यान से देखना दोस्तों, प्लस का 6 है, और c बराबर में दोस्तों माइनस का 6 है, ध्यान से देखिएगा प्लीज, माइनस के साइन के साथ। तो -b/a यानी कि 6/2, यानी कि ये आ गया दोस्तों 3। यस, और अल्फा माइनस बीटा क्या है दोस्तों, c/में, अल्फा माइनस बीटा नहीं है अल्फा। वैसे मैं तुमको बता देता हूँ, है ना, किसी को बताना मैं, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है √d/d में मॉड 1, ए का मॉड होता है ना, है ना। वो आपको अभी याद नहीं रखना है, वो आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा, बट मैंने अभी बता दिया आपको जानकारी के लिए, है ना। c/में, c/c कितना है दोस्तों, c इज नथिंग बट -6/a। सर ये एक माइनस आपने नहीं दिया, मैंने बोला क्यों भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है c/a, उसमें माइनस नहीं होता पहले से, है ना, तो वो बात आपको ध्यान रखनी। तो -3 आ गया। अबे कुछ गड़बड़ है क्या सवाल में कुछ गड़बड़ है क्या, एक सेकंड रुकना दोस्तों। अबे सही तो है सवाल है। तो फिर सॉरी +6 है, और नहीं वहाँ पे +6 भी नहीं रहेगा, अगर -6 ही रहेगा तो क्या फ़र्क है, डायरेक्ट कर प्लस। सर बढ़िया, ये बढ़िया। तो अल्फा प्लस बीटा जो है ना, वो बड़ा होगा दोस्तों किससे, अल्फा इंटू में बीटा से, अल्फा इंटू में बीटा से। क्या इतनी बात क्लियर है क्या आपको, बोला हाँ सर।
अगर मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ तो ये दिस इज राइट आंसर और दिस इज करेक्ट आंसर। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अबे सॉरी 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 सॉरी, समझ गया समझ गया दोस्तों। हेलो हेलो, एक सेकंड, मैं भी तो कह रहा हूँ यार कुछ गड़बड़ है सवाल में, मैं समझ गया था। माइनस बी अपॉन ए, तो ये -6 अपॉन ए आएगा, तो ये -3 आएगा। अला सर खुद नहीं आता तो इधर का आते हुए डायरेक्ट साइन ही चेंज। बहुत बढ़िया। चलो भाई यार देख, कोई गॉड नहीं होता है ना, थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रहती है, हाँ है ना। तो यहाँ से क्या आया कि अल्फा प्लस बीटा जो है बराबर है किसके, अल्फा इंटू बीटा गए। दिस इज क्लियर और नॉट? हाँ सर दिस इज क्लियर। सर शकल मत दिखाओ आप बहुत बुरा लगता है। और सर जो कहते हैं ना भाई, क्या खुंदक आती है हमको। मैं बोला अच्छा ऐसा क्या? बोला हाँ सर। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी भाई, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा है आज, है ना। फिर उसके बाद देखो कैसे कैसे क्वेश्चन तुम कर सकते हो। 5 नंबर का क्वेश्चन दिखाऊं, क्या खुशी मिलेगी तुमको। एक सेकंड जाओ, आ गया। बस वीडियो ना बंद हो जाए भाई, बहुत दुख होगा मेरे को, वीडियो बंद ना हो जाए, नहीं तो टन तारा हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ। यस दिस इज चालू है वीडियो। क्या क्वेश्चन क्या है कि 4 कुर्सी तथा 3 टेबल अबे बोल ही ना रहा हूँ तो समझ में कैसे आएगा बे। बोला सर हम तो घबरा गए थे, धड़कन चालू हो गई थी। मैंने बोला अच्छा ऐसा क्या, फिर नहीं करूंगा यार, है ना। हाँ तो क्या है क्वेश्चन, इसको अभी यहाँ रख देते हैं। हेलो हेलो तुम ठीक से रह भाई। क्या बोला है कि 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत जो है 2100 रुपये है, जबकि 5 कुर्सी तथा 2 टेबल की कीमत 1750 रुपये, 1 कुर्सी तथा 1 टेबल की कीमत बताइए। तो ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, कुर्सी बराबर कुछ मान लेना है और टेबल बराबर कुछ मान लेना है, यानी कि कुर्सी का नाम और टेबल का नाम कुछ मान लेना है। फिर देखो ये कैसा इक्वेशन बनता है। ये क्या बोल रहा है, तो हम मान लेते हैं क्या कि 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 2100 रुपये। तो कुर्सी बराबर हम क्या बोल देते हैं, कुर्सी को अभी के लिए क्या बोलते हैं, एक्स बोल देते हैं, और टेबल को क्या बोल देते हैं दोस्तों, वाई बोल देते हैं। यस, तो हमसे क्या बोल रहा है, 4 कुर्सी यानी कि 4x है ना, 4x, 4 प्लस में x मत लिख देना, 4x 4 कुर्सी और 3 टेबल की कीमत, 3 टेबल की कीमत यानी कि ये दोनों को जोड़ के कीमत बोल रहे हैं, 3y बराबर कितना है 2100 रुपये। यस 2100 रुपये। और दूसरा इक्वेशन क्या है, जबकि 5 कुर्सी तथा 2 टेबल, 5 कुर्सी क्या है, 5 कुर्सी यानी कि 5x प्लस में 2 टेबल यानी कि 2y बराबर में 1750 रुपये। तो 1 कुर्सी तथा 1 टेबल की कीमत हमसे ये पूछ रहा है। अब इसमें भी सेम मेथड, कहीं से भी जाओ कैसे भी जाओ आंसर वही आएगा, सेम आएगा और वही हमारा राइट आंसर होगा। बोला सर कैसे जाएं, मैंने बोला देख भाई, अगर तुमको यहाँ से x की वैल्यू मिल रही है तो डायरेक्ट जा, नहीं तो डायरेक्ट, फिर वही वाला मेथड हमारा। बोला सर कौन सा, बोला सर कौन सा मेथड, मैंने बोला बहुत आसान। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना कि इन दोनों को माइनस प्लस करके कुछ क्लू मिल रहा है क्या। बोला हाँ सर वहीं से जाएंगे, प्लस में 2y बराबर में 1750 है। यस, अब हम इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, लेकिन अभी हम इसको माइनस नहीं कर सकते। बोला सर क्यों नहीं कर सकते,
मैंने बोला भाई देखो ये हमारे सामने इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे सामने इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन में क्या करते हैं, एक्स को गायब करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर देते, दोनों में नहीं, एक में 5 से और दूसरे में 4 से। तो पहला इक्वेशन में हमने क्या किया, गुना कर दिया 5 और दूसरे इक्वेशन में 4। सर ये आपको कैसे पता लगा, मैंने बोला अभी देखो कैसे पता लगा। तो 5 गुने में 4, 5 का 20x प्लस में 5 दिया 15y बराबर में 21 पंचे 105 है ना, यही है 21 पंचे 105 00 यस। और नीचे वाले को 4 से गुना करें, 5 का 20x प्लस में 4 दूना 8y, 4 दूना 8y बराबर 4 से गुना कर दो, 175 को 4 से गुना करो। अबे 1 5 7 1 7 5 0 को कर लो तुम, अगर तुमको ऐसे नहीं पता चलता तो। 5 चौका 20 का 0 हाथ में 2, 7 चौका 28 2 30 का 0 हाथ में 3, 4 एकम 4 3 7 ना। हाँ ऐसा आएगा कुछ, ये 0 यहाँ से आ गया ना, समझ में आया गया, बोला हाँ सर। तो ये क्या आ गया, सॉरी 0 0 0 7 ना। हाँ अब क्या करते हैं, सर ये बहुत चालाकी है। बोला क्या हुआ, अब देखो जैसे ये प्लस का है ना, अब डायरेक्ट अगर इसको हम माइनस करेंगे तो ये माइनस का 20 और ये प्लस का 20 कट जाएगा, तो हमसे यहाँ से y निकल जाएगा। क्या कुछ क्लू मिला क्या, बोला हाँ सर। तो ऐसे सोचना होता है सवालों को, समझिए प्लीज। सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो माइनस माइनस माइनस, ये प्लस का 20x माइनस का 20x कट गया, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किया, चाहे क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ आ जाए, है ना। हाँ सर क्या इस अकेले को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब नहीं यार, ये डैडी का घर थोड़ी ना कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। हाँ तो यहाँ पे कर रहे हैं तो दोनों साइड करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है सब बातों का। तो 15y में से 8y गया तो कितना y बचा, बोला सर 15 और 8, 15y में से -8y गया, 15y और माइनस किया है तो माइनस, और ये कितना है -8y यस। तो 15y और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 15 प्लस में 8, 15 8 कितना होता है भाई, 23 है ना। हाँ 23 शायद ऐसा कुछ जा रहा है भाई, डाटा कुछ गलती तो नहीं हो रहा है। 15 माइनस माइनस 8 माइनस माइनस प्लस, तो 15 8 23 भाई, लिख के देखने क्या हो रहा है, होप समथिंग न्यू कुछ आएगा, है ना। अब इसमें से क्या करते हैं, अब कुछ गड़बड़ है, कुछ जीडी वीडी है क्वेश्चन, ठीक है ना, एक सेकंड देखने देना दोस्तों। 5 कुर्सी तथा 2 टेबल, एक सेकंड रुको, एक सेकंड इसको थोड़ा सा रफ करते हैं ना, कुछ गड़बड़ कर दिए भाई, एक सेकंड रुकना, मैं चेक कर लेता हूँ ना। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं 15y में से 8y गया, मैंने सोचा ये माइनस अलग से भी है, तो ये अलग से नहीं, ये वही माइनस है, ध्यान से देखना दोस्तों, है ना। हाँ तो ऐसे कंफ्यूज आपको नहीं होना जैसे मैं होता हूँ। तो ये 15 में से 15y में से 8y गया, तो यहाँ पे कितना बचा 7y बराबर में 1500 में से 7000 गया, तो ये कितना बचा 10,500, 1,500 नहीं है सर, कैसा कैलकुलेशन है, और आप मास्टर किसने बनाया आपको, उसको उधर लाओ। किसके बारे में तुम बोल रहे हो, तुमको पता है बे 3500 सर कैसे लिखा, मैंने बोला जाओ 10,500 माइनस में 7,000, 7,000 है क्या, 0 0 0, 15 में से 7 गया तो 8 क्या हो रहा भाई, आज कुछ गड़बड़ हो गया क्या। बीपीसी सिचुएशन 1 2 3 7, 0 0 5, 10 में से 7 गया तो 3, 3500 ऐसे आया। तो y बराबर क्या आ गया दोस्तों 500। सर कैसे, यार इसको नीचे ले जाओ ना भाई, y बराबर कितना आ गया 500। फिर उसके बाद y बराबर 500 का मतलब कि ये किसका कीमत आ गया, टेबल का। तो एक टेबल का कीमत कितना है दोस्तों 500। क्या ये सही आया क्या, बोला हाँ सर।
अब y बराबर 500 किसी भी इक्वेशन में तुम पुट करो तो उससे तुम्हारा आ जाएगा आंसर। यहाँ पे पहला इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला है, इसी में पुट करेंगे, इसमें मत पुट करने लगना जाना, बिल्कुल इससे गलत आंसर आएगा दोस्तों, ध्यान से। तो 4x प्लस में 3y बराबर में 2100। सर इसमें क्यों नहीं पुट किया? मैंने बोला किसी में पुट करो भाई, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 3 गुने में 500 बराबर 2100। यस, 4x प्लस में 1500 बराबर में 2100। 4x बराबर 2100 माइनस 1500। 2100 में से 1500 गया तो 21 में 15 5 20 6, तो 4x बराबर 600 ना, 15 5 20 600। तो x बराबर कितना आया? 600 अपन में 4 कितना आएगा भाई? अबे 100% कुछ ना कुछ गलती है, कुछ ना कुछ तो गलती है भाई। एक सेकंड चेक करने देना भाई, एक सेकंड रुक जाओ, गाइड चेक करता हूँ कि क्वेश्चन सही है क्या। एक सेकंड एक सेकंड रुक जाओ दोस्तों, लहरा दो तुम लहरा दो, जीत का परचम तुम तो लहरा दो। एक सेकंड रुक जाओ भाई, इधर रुकना भाई। नहीं रुकेगा क्या? बोला नहीं सर हम नहीं रुक सकते। अबे कहाँ गया भाई? अब यार क्वेश्चन तो सही है बे, तो फिर x की वैल्यू काहे नहीं निकल रही बे? कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ जीडीवीडी है क्या? सोचो सोचो सोचो, मैं भी तुम्हारे सामने नया क्वेश्चन लेके आता हूँ, है ना, तो कहीं पे सोचना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर से सोचेंगे। इसको मिटाओ भाई, इसको मिटाओ तो जरा। क्या करा? y बराबर 500 आया, सही है ना। 15 में से 8 गया तो 7, 7y बराबर 3500, तो y बराबर 500। और y बराबर 500 अगर हम किसी समीकरण में पुट करें तो क्या कुछ आ सकता है भाई? सही था मेरे को लग रहा है, एक कुर्सी शायद। आ जाओ भाई फिर से एक बार कर लेते हैं, इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। 5x प्लस में 2 गुने में 500 बराबर में 1750। यस, और इस बार सही हुआ तो 100% सही हुआ। 5x बराबर में 1000, 1750 माइनस 1000, तो 5x बराबर 750 है। 5x बराबर में 1000 है भाई, तो ये आ जाएगा हमारे 5x बराबर में 175 नहीं वे 750। x बराबर में आ गया 750 अपन में 5। अब काटो भाई, 5 कम 5, 2 उधर गया, 5 25। अबे सही है बे, वो भी सही था बे फालतू में मैं आगे का कैलकुलेशन किया नहीं और तुमको समझा दिया है ना। हाँ, तो एक कुर्सी का जो दाम है x बराबर हमारा क्या निकल के आ गया? 150 रुपये। भाई सही था, वो भी सही था। मैं फालतू में टेंशन ले रहा था कि भाई गलती कहाँ से हो रहा है ना। हाँ, वो कैसे सही था सर? आप तो बताया नहीं। मैंने बोला अच्छा इधर देखो, 4x प्लस 3 y कितना है? 500, तो 3 गुना में 500 कितना होता है दोस्तों? 1500। 2100 में से 1500 600। 4x बराबर में 2100 माइनस 1500। यस, 2100 में से 1500 गया तो ये 600। यस, x बराबर 600 को अगर हम 4 करें तो 2 दूना 4, 300। 300 भागे में 2 तो वो कितना आ गया दोस्तों? 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 150। अबे सही है बे, वो भी सही था। फालतू में टेंशन लिया देते हो बे तुम बोला सर नहीं बने तो हमारी गलती। वाह यार क्या बात है ना। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? इस टाइप के भी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। इज नाउ क्लियर और नॉट? बोला यस सर हमें क्लियर है और हम समझ भी पा रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ना, काहे को टाइम वेस्ट करें। बोला वाह सर, करते हैं ना। ऐसे क्वेश्चन की दिक्कत अबे ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं कभी कभी, गलती है ना। क्वेश्चन हो जाते हैं सर गलती, 5 नंबर में पूछा गया, एक स्टेप हमारा पूरा गलती करवा सकता है ना। हाँ, तो किसी भी प्रकार से आप सोचिए हो जाएगा क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप मेरा विश्वास माने, अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं, केवल जितना कंटेंट आपको बताया जाता है ना, अब अगर आपने उतना फॉलो कर लिया ना, आप 100% गारंटी देता हूँ ना, गारंटी तो नहीं बोल सकते बट आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप 90 प्लस या 80 प्लस, आप 80 प्लस नहीं, 85 प्लस स्कोर कर सकते हैं। सर पहले आपका बताओ, आपका कितना है? मैं
भाई थोड़ा टाइम का इशू था इसलिए मैंने बहुत कम स्कोर किया। बहुत कम मतलब सर, अबे बहुत कम मतलब ये नहीं कि 30-40 स्कोर किया, 88 नंबर था मेरा मैथ्स में दोस्तों, है ना। तो काफ़ी अच्छा नंबर होता है, ये भी बुरा नंबर नहीं बोल सकते आप इसको। फिर उसके बाद हमारे सामने एक और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। हेलो हेलो, क्वेश्चन है कि 2x + 3y = 11 और इसी प्रकार के इक्वेशन में भी सॉल्व करने को बोला जाता है, तो आप कैसे करेंगे। 4y = -24 को हल करें और m का वैल्यू ज्ञात करें। m बराबर क्या है, उसका वैल्यू ज्ञात करें, जिसके लिए y = mx + 3। ऐसा क्वेश्चन हमको दे रखा है। ये क्या होता है दोस्तों, ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। ग्राफ कैसे सर, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा डायरेक्ट चलता बनता चला जाता है ना। तो ये सब आपको ध्यान नहीं देना, जब ग्राफ वाली बातें पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी समझा दूंगा आपको, है ना। तो इसको कैसे करें सर, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, तो मैंने बोला कुछ नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करो भाई, सब रास्ता तुमको दिख जाएगा। 2x + 3y = 1। यहाँ से हमको क्या समझ में रहा है कि यहाँ से हमको m पूछ रहा है, तो m हम कैसे निकालेंगे सर, m पूछ रहा है ना, तो m हम कैसे निकालेंगे सर, y निकाल लो, x निकाल लो, m निकल जाएगा, है ना। y और x कैसे निकलेगा सर, समीकरण से, है ना। तो 2x - 4y = -2y। यस, अब करते हैं क्या, आराम। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। माइनस मीन्स कि हम इसको इक्वेशन को इस वाले में से इसको घटाते हैं। सर घटाने का मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं। सर इससे क्या होगा कि ये दोनों कट जाएंगे, SUBTRACT, पता नहीं क्या है, SUBSTRACT, सब्ट्रैक्ट। यस, तो माइनस करो भाई, हेलो हेलो, माइनस करो। ये प्लस का 2x माइनस का 2x गया, है ना, और ये प्लस का 3y और पहले से ये माइनस का, अब यहाँ पे लगाएंगे, पहले नहीं लगा रहे थे, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे प्लस का था, अब यहाँ पे माइनस का है, तो अब ये वाला खेल लगाएंगे। तो मेरे दिमाग में ये वाला चल रहा था शायद, है ना, ऐसा कुछ। तो क्या करेंगे, ये क्या बोल रहा है कि 3y, है ना, हाँ 3y माइनस 3y में से क्या घटाना है, माइनस का 4y माइनस का 4y, तो ये कितना हो गया 7y बराबर में, भाई ये 11 है, सॉरी दोस्तों, ये 11 है और ये 2y है, कुछ भी मतलब, सॉरी भाई, कुछ ये डाटा गलत है, एक सेकंड, मेरे को समझ आ गया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी, सॉरी, मैंने बोला नहीं, ये 24 है, कितना है दोस्तों 24। सर अपने मन से कुछ भी डाटा, अबे तुम सॉल्व करके देख लो, कुछ नहीं आता आंसर, तभी बोला ना, मैंने सोचा कि ये गलती हो गया। अब ये क्या है कि 11, अबे 24 है, वाई नहीं है भाई, क्या हो रहा है भाई, टाइम ज़्यादा हो गया तो कुछ भी 11 माइनस का 24, तो ये कितना आ गया 35। तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों 5। सर ये कैसे आया, मैंने बोला करके देख भाई, सॉल्व करके देख। y बराबर 5 इस इक्वेशन में पटक दे, तो 2x प्लस में 5 पटक किया तो 5 दिया 15, y बराबर में 11। अभी 15y नहीं, सॉरी, y की जगह पे 5 पटका तो 5 दिया 15 बराबर 11। तो 2x बराबर 15 उस साइड गया तो 11 माइनस, यहाँ पे -4 आया। सर कैसे, 11 में से 15 गया तो -4, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों -2। क्या कर रहे हैं आप लोग, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने दे क्या, कि और बढ़ाया जाए सेशन, क्या बोलते हैं। तो x बराबर इतना आ गया, y बराबर इतना आ गया, समझ में आ रहा है क्या, बोला हाँ सर। तो समझ में आ रहा है, तो इसी को बस आगे कंटिन्यू करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। y बराबर 5 दे रखा है, ये वाला, इस वाले में मैं मान बैठा रहा हूँ y का और x का, m गुना में x कितना है दोस्तों -2 प्लस में 3, तो 5 - 3 बराबर -2m, 5 में से 3 गया तो दोस्तों 2, सॉरी, हाँ 2 सही तो है, बराबर -2m। अब इसको इधर ले आते हैं तो ये m बराबर कितना गया दोस्तों -1। सर क्या क्या रहे थे वे m बराबर -1 क्यों सर, क्योंकि 2 से -2 गया तो -1। इज दिस क्लियर और नॉट, बोला हाँ सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ। हेलो ध्यान से देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आज थोड़ा ज़्यादा लंबा सेशन हो गया, बट आज आखिरी है तो इसी को ख़त्म कर देते हैं ना।
आज इसको ख़त्म ही कर देते हैं, है ना। हाँ अबे नहीं यार, लेकिन अभी तो है 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में, और ये तीनों लंबे सवाल है। मैं आपको दिखा दूं क्या? दिखा भी तो नहीं सकता भाई। बोलो सर क्यों, ऐसा क्यों? अबे बहुत लंबे क्वेश्चन है फिर ना, है ना। अभी तुरंत मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ ना। रिकॉर्डिंग के बाद ये आपके पास चली जाएगी, है ना। हेलो हेलो, ध्यान नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए दोस्तों आप सभी के। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू सो मच एंड लव यू वेरी वेरी मच। और कोई क्वेश्चन छूट गया क्या जो कि कराया जाए आपको? किसी टाइप का क्वेश्चन कवर नहीं हुआ ऐसा कुछ? बोला नहीं सर। अबे हाँ, एक क्वेश्चन और, एक टाइप का क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों। क्या दे रहा है कि द्विघात समीकरण, जल्दी से फटाक से, आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद है वे, द्विघात बहुपद, इस टाइप का क्वेश्चन भी कराना जरूरी है ताकि आप समझ पाओ। एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए, के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए ना। हाँ, द्विघात बहुपद, इतना का शून्य ज्ञात कीजिए, है ना। हाँ भाई लाइट ही चली गई, सॉरी यार, है ना। हाँ अगली वीडियो में आपको इसका डिस्कशन शुरू में ही मिलेगा, है ना। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। देख रहे हो भाई लाइट चली गई, नहीं तो अभी आपको और भी बताया जाता, है ना। बट कोई नहीं, 56 मिनट का वीडियो बना, आगे आपके लिए और भी ज़्यादा लग के लिए लाया जाएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय भाई।